करते हैं, सवालों को इधर उधर घुमा फिरा करके दबाने की कोशिश करते हैं। आज जब नरेंद्र मोदी जी पर सामने जनता सवाल कर रही है तो गांधी जी को लाकर रख दिया, गांधी जी पर सवाल करेंगे तो अंबेडकर को लाकर रख देंगे, अंबेडकर पर जब सवाल होगा तो अंबेडकरवादी जवाब दे देंगे, तो फिर ये उनको गाली देकर भाग जाएंगे। प्रधानमंत्री शुरू से पैर से लेकर सर तक झूठ से झूठ बोल रहे हैं, तो जनता को क्या सिखाएंगे, क्या संदेश जाएगा? ऐसे ही उनके भक्त हैं, बस गोबर की तरह डाल देंगे हाथ में, जय जय मोदी, जय मोदी, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। भैया फर्जी डिग्री भी मुमकिन हो सकती है जब मोदी है तो मुमकिन है, उनके भक्त खुद कहते हैं। लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, तमाम विपक्ष की पार्टियां उनकी डिग्री को लेकर सवाल खड़े कर रही है, आपका क्या कहना है इस पर? प्रधानमंत्री जी की जो डिग्रियां हैं वो डिग्रियां आज तक ना तो किसी ने देखी हैं और शायद भविष्य में वो दिखाएंगे भी नहीं। जब इतना बड़ा बवाल पूरे देश भर के अंदर हो रहा है और पूरे देश की जनता ये कह रही है कि डिग्री दिखा दो, तो क्या दिक्कत है डिग्री दिखाने में? ये हमेशा क्यों होता है? मोदी जी और मोदी जी के भक्त सवाल खड़े करने पर इतनी जल्दी से होपलेस क्यों हो जाते हैं, इतने क्यों घबरा जाते हैं कि भाई डिग्री पूछ ली, अरे डिग्री करी है तो दिखाइए, और अगर नहीं करी है तो फिर फर्जी डिग्रियां जब हमारे देश के प्रधानमंत्री दिखा रहे हैं तो आम जनता कैसे तैयार करेगी फिर फर्जी डिग्रियां? फिर तो कोई जाएगा ही नहीं कॉलेज, फिर तो कोई जाएगा नहीं स्कूल, डिग्रियां घर बैठे बन जाया करेंगी। तो जब प्रधानमंत्री ये दिखा रहे हैं तो देश के नागरिक कैसे बनेंगे, कैसे डिग्री लेंगे? फिर डिग्री दिखाने से होगा क्या प्रधानमंत्री? देखिए, जब डिग्री दिखाने से कुछ नहीं होगा तो डिग्री बताई ही क्यों? बताने से भी क्या होता है, क्यों बताते? पहले तो एक इंटरव्यू आप लेते हैं कि भाई मैं 8वीं पास हूँ, सिर्फ मैंने इससे ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी। आप खुद अपने इंटरव्यू में अपने आप खुद कबूलनामा देते हैं कि मैं केवल 8वीं पास हूँ, मैट्रिक से पहले ही मैं घर छोड़कर भाग गया था, ठीक है। अब उसके बाद आप कह रहे हैं कि आपने इंटरव्यू किया है, आपने क्या कहते हैं फिर डिग्री भी ली है, और डिग्री भी ऐसी डिग्री जिसका कोई सब्जेक्ट आज तक यहाँ पूरे देश भर में किसी भी बच्चे ने नहीं किया, किसी भी स्टूडेंट ने उस सब्जेक्ट में डिग्री नहीं ली है। तो ये समझ में नहीं आता, आपने अचानक से एक डिग्री तैयार करी है, अचानक से जनता के सामने रख दी, तो कैसे पचेगी भैया? इतनी जल्दी से कैसे झूठ पचाएंगे लोग? फर्जी डिग्री है मोदी जी की बात जो है। देखिए, अगर ओरिजिनल है तो दिखाने में क्या दिक्कत है? ओरिजिनल है तो दिखाने में क्या दिक्कत है? देश का नागरिक दिखाने को तैयार है। आप अगर कहीं किसी को नौकरी देते हैं, अगर चपरासी की भी भर्ती की जाती है तो उसकी डिग्री उसकी देखी जाती है योग्यता, ठीक है। आप पहली बात तो प्रधानमंत्री के लिए कोई योग्यता क्या कहते हैं लागू नहीं होती है, लेकिन अगर आपने प्रधानमंत्री बनने के बाद कोई योग्यता साबित करने की कोशिश की है तो उसको फिर साबित करिए ना, तरीके से करिए, दिखा दीजिए, क्या दिक्कत है? मतलब कोई भी आए और प्रधानमंत्री डिग्री दिखाई, यही काम बचा आप बस मोदी जी को है? कोई भी आकर क्यों देखे? जिस तरह से ये बताया गया है कि इस सब्जेक्ट में उन्होंने इंटायर पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने डिग्री ली है, तो इंटायर पॉलिटिकल साइंस का कोई वो ब्रांच बता देंगे कौन सी यूनिवर्सिटी से ली है, वो ये बता दें कि उनके साथ में कोई पढ़ा होगा। अरे कोई भी स्टूडेंट किसी भी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में स्कूल में पढ़ता है तो वो अकेले के लिए तो क्लासें लगती नहीं है भाई, 40-80 बच्चे होते हैं क्लास में, तो मोदी जी के अलावा जो और बाकी बच्चे हैं वो और जो डिग्री होल्डर है वो कहाँ चले गए? गायब हो गए क्या? कहाँ है वो? झूठ बोला मोदी जी ने, सच बोला है तो फिर बाकी लोग कहाँ हैं? चाय बेची उसका कोई सबूत नहीं, घर से भागे उसका कोई सबूत नहीं, गरीबी में इन्होंने जिंदगी गुजारी इसका कोई सबूत नहीं, और ऊपर से ये कह रहे हैं कि मेरी डिग्री है तो इस डिग्री का कोई सबूत नहीं। तो भैया पूरे देश को जब एक हमारे प्रधानमंत्री शुरू से पैर से लेकर सर तक झूठ से झूठ बोल रहे हैं तो जनता को क्या सिखाएंगे, क्या संदेश जाएगा? ऐसे ही उनके भक्त हैं, बस गोबर की तरह डाल देंगे हाथ में, जय जय मोदी, जय मोदी, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। भैया फर्जी डिग्री भी मुमकिन हो सकती है जब मोदी है तो मुमकिन है, उनके भक्त खुद कहते हैं। मोदी जी की अगर सच्ची है तो दिखाने में दिक्कत क्या है भाई? अगर मोदी जी की डिग्री सच्ची है और फर्जी नहीं है तो दिखाने में क्या दिक्कत है? सोशल मीडिया पर वायरल हो तो रही है मोदी जी की। कहाँ है डिग्री? हमने तो देखी नहीं है, मैं तो कल से सर्च कर रही हूँ। अगर यही बयान अखिलेश यादव ने दिया होता तो आज पूरे देश की जो मीडिया है रुदाली गैंग हल्ला मचा देती। अगर यही बयान केजरीवाल ने दिया होता, मायावती जी ने दिया होता, या देश के एमके स्टालिन ने दिया होता, हेमंत सोरेन ने दिया होता, या कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने दिया होता, तो देश की मीडिया उस क्लिप को दिखा कर कहती देखिए तो कह रहे हैं कि मैं तो 8वीं पास हूँ, मैं तो 8वीं के बाद पढ़ाई नहीं, मैं तो 8वीं के बाद पढ़ाई नहीं। और आज सारी मीडिया के मुंह में यह दही जम गई है। ये मीडिया देश की बची है या मोदी जी की खरीदी हुई मीडिया है जो कुछ बोलती ही नहीं है, सारे कुकर्मों पर पर्दा डालने का काम करती रहती है? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई डिग्री जरूरी थोड़ा ही होती है? देखिए भारत में तो लोकतंत्र है। जब डिग्री जरूरी नहीं है तो फिर डिग्री की जो क्या कहते हैं सब्जेक्ट है वो क्यों बताने की जरूरत है? फिर जब डिग्री की जरूरत ही नहीं है और जब उन्होंने मुख्यमंत्री होते हुए, गुजरात का मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने ये साबित कर लिया, ये इंटरव्यू दे दिया कि मैं 8वीं पास हूँ, बस मैंने 8वीं के साथ पढ़ाई की है, तब लोगों ने आपसे कुछ कहा? नहीं कहा। उसके बावजूद भी आपको प्रधानमंत्री बनाया, यानी कि लोगों ने आपकी डिग्री वाली योग्यता नहीं देखी। तो आज डिग्री की योग्यता पर क्यों जबरदस्ती थोप रहे हो कि मैंने डिग्री की है?
इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। जब इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको प्रधानमंत्री बना चुके हैं, तो आप क्यों अपनी फजीयत करा रहे हो, क्यों अपनी इज्जत उतरवा रहे हो बार बार कि मैंने एंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री ली है। ये तो पूरी तरीके से अपनी बेइज्जती कराना जैसा हो गया ना। खुद मुंह से कहते हो कि मैंने 8वीं के बाद पढ़ाई नहीं की है, फिर खुद अपने मुंह से बताते हो कि मैंने एंटायर पॉलिटिकल साइंस में जो है डिग्री ली है। डिग्री ली है तो ये नहीं बताते हो कि आपके क्लासमेट कौन रहे हैं, आपके साथ उन डिग्री के समय पर कितने लोगों ने डिग्री ली है। अगर व्यक्ति डिग्री लेता है तो डिग्री के समय पर फोटो खिंचवाता है। आज तक कोई फोटो दिखाई कि डिग्री के समय पर? डिग्री लेना गर्व की बात होती है, ये प्राउड के पल होते हैं। हमने भी लिए, हमारे पास भी तस्वीरें हैं। तो मोदी जी की तस्वीरें कहाँ चली गई? जो व्यक्ति यहाँ तक कि एक एक पल की माँ के पैर छूते हुए की और एक एक पल की फोटो खिंचवाता है, यहाँ तक कि शौचालय जाने तक पे वो व्यक्ति फोटो खिंचवाता है अपना, तो डिग्री ले तो वो फोटो क्यों नहीं खिंचवाई? बताइए कहाँ है वो फोटो? कई बार सवाल खड़ा होता है कि उस दौर में कंप्यूटर भी नहीं था, मोदी जी की कंप्यूटराइज्ड डिग्री आ गई, आप बताइए। जब देखिए, भक्त सही कहते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। भैया जब मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो फर्जी डिग्री है, मोदी है तो ये मुमकिन भी हो सकता है। भले एक देश के अंदर वो यूनिवर्सिटी नहीं है जिसमें ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता हो, लेकिन मोदी जी हैं तो मुमकिन है भैया, उन्होंने डिग्री विश्वविद्यालय से लिया ना, ड्यू से देखिए। हाँ, तो डिग्री विश्वविद्यालय से लिया है तो ये तो बताएं उस समय कौन से प्रोफेसर थे, कौन सा प्रिंसिपल था, कौन उनकी क्लास में बैठे हुए कितने बच्चों ने उनके साथ डिग्री ली थी। दिल्ली विश्वविद्यालय में तो फोटोग्राफी होती है, विश्वविद्यालय की ओर से भी होती है, और जब विदाई समारोह होता है तब फोटो ली जाती हैं। बताएं ना वो कितने लोगों के साथ उन्होंने फोटो लिया आज तक? एक भी फोटो दिखाने के लिए अगर है तो दे दे, मैं लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। हम तो ये कह रहे हैं, जब आपने खुद ही उसको एक्सेप्ट किया है, खुद ही आपने दिखाया है, तो आगे की भी प्रक्रिया आप दिखा दो ना। एक सीढ़ी चढ़ के क्यों रुक गए? कई लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने झूठ बोला है देश से, इन पर केस होना चाहिए। एक तरह से तो जब राहुल गांधी जी पर एक भाषण की एक लाइन से, एक शब्द से बीजेपी के नेता केस करा देते हैं कि भाई वो कह रहे हैं कि देश से पैसा लूटकर भागने वालों के नाम के पीछे मोदी लगा हुआ है, और अगर वो ढूंढेंगे तो और भी मोदी निकल सकते हैं। मोदी ही क्यों लगा हुआ है? जब इतनी लाइन से इनकी इतनी भावनाएं आहत हो रही हैं कि ओबीसी का मान सम्मान बचा रहे हैं, एक तरफ ओबीसी की जनगणना नहीं करा रहे हैं, दूसरी तरफ ओबीसी का मान सम्मान बचाने के लिए राहुल गांधी पर मुकदमा कर रहे हैं, और इधर अब उन्हीं के नेता जो खुद देश के प्रधानमंत्री हैं वो फर्जी पहले बयान देते हैं कि मैंने 8वीं तक पढ़ाई की है, उसके बाद वो बयान देते हैं, उसके बाद वो साबित करते हैं कि मैंने एंटायर पॉलिटिकल साइंस से डिग्री भी ली है। तो ये तो देश के साथ झूठ हो गया ना, देश को गुमराह करना हो गया, देश की जनता को गुमराह करना हो गया, मिसगाइड किया है कि भैया आप जो है पहले बता रहे हैं कुछ और बाद में बता रहे हैं कुछ। तो देश की 140 करोड़ जनता को गुमराह करने के लिए इन पर भी तो मुकदमा होना चाहिए। जब 2 साल के राहुल गांधी को जेल हो सकते तो मुकदमा इन पर भी होना चाहिए, इन्हें भी जेल होनी चाहिए, क्योंकि आप खुद गुमराह कर रहे हैं। जनता ने नहीं पूछा कि आपकी क्या डिग्री थी, जनता ने नहीं पूछा कि आपने कौन से सब्जेक्ट से डिग्री की थी, इन्होंने खुद बताया है, खुद झूठ कर रहे हैं, खुद झूठ फैला रहे हैं जनता में। तो इन पर भी अगर पॉसिबल है तो बाकी विपक्ष के नेता क्या कर रहे हैं, वो भी अपना काम करें। जब पक्ष में बैठे हुए नेता कर रहे हैं तो विपक्ष के नेताओं को जाकर के बाल्टी भर के पानी डाल के दिखाना पड़ेगा कि तुम उठो, कुछ करो, ये उनका काम है, वो करें। तो क्या सोए हुए विपक्ष के नेता? ये विपक्ष के नेता कतई सोए हुए हैं, तभी तो इन्हें पता नहीं चल रहा है कि आज देश के अंदर लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है। खुद देश के अंदर बैठा हुआ प्रधानमंत्री अगर झूठ बोल रहा है, जनता को गुमराह कर रहा है, तो बाकी विपक्ष क्या सो रहा है? या सो गया रजाई ओढ़ करके नहीं दिखाई नहीं दे रहा? तुम्हारे ऊपर झूठे मुकदमे हो रहे हैं, तुम सच्चे भी नहीं करा सकते क्या? तुम में इतना दम नहीं बचा? क्या लोकतंत्र सिर्फ पावर वाली पार्टी के पास रहा है, या बाकी जनता के लिए लोकतंत्र कुछ नहीं है? तो क्या अच्छे नेता की पहचान डिग्री होगी? पहले स्मृति ईरानी की डिग्री को लेकर भी सवाल खड़े हुए, अब मोदी जी की डिग्री को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो क्या अच्छा नेता की पहचान डिग्री बची है क्या? देखिए, अच्छे नेता की पहचान है उसका आचरण, अच्छे नेता की पहचान है उसका चरित्र, कि वो जनता के प्रति कितना ईमानदार है। ये जनता के प्रति भी झूठ है, अपनी डिग्रियों के प्रति भी झूठ है, और जनता में जो काम करते हैं, जो बयान देते हैं, उसमें भी इनके 90% झूठ होते हैं। उसमें ये साबित करते हैं कि हम ही अच्छे हैं, और बाद में जब लोग सवाल खड़े कर देते हैं तो एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठों का निर्माण करते हैं। ये न स्मृति ईरानी की आज तक डिग्री देखी गई है, न हमारे नरेंद्र मोदी जी की डिग्री देखी गई है, और हो सकता है भविष्य में दिखाई भी ना दे, क्योंकि जब है नहीं तो दिखेगा क्या। लेकिन जो मनोज सिन्हा है जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के पास कोई डिग्री नहीं थी बैरिस्टर की। उन्होंने भी जो है महात्मा गांधी को घेर लिया इतने समय के बाद में। देखिए, महात्मा गांधी बैरिस्टर की डिग्री थी या नहीं थी, लेकिन महात्मा गांधी ने ना तो इस तरह के फर्जी बयान दिए कि मेरी ये डिग्री है, मेरी ये योग्यता है। महात्मा गांधी का एक सीधा साधा आंदोलन था, उन्होंने जो आंदोलन किया उस आंदोलन पर उनका ध्यान था, लेकिन उन्होंने कभी भी जनता को गुमराह करके ये नहीं कहा कि मेरी ये डिग्री है, या मैं इस डिग्री के दम पर, इस तरह से, इस योग्यता के दम पर यहाँ पहुंचा हूँ। तो मैं महात्मा गांधी को इसमें अगर वो लोग खचेड़ रहे हैं तो वो कोशिश कर रहे होंगे कि गांधी जी को ला करके इस बात को दबाया जाए। इनका यही होता है, ये क्या करते हैं,
सवालों को इधर उधर घुमा फिरा करके दबाने की कोशिश करते हैं। आज जब नरेंद्र मोदी जी पर सामने जनता सवाल कर रही है तो गांधी जी को लाकर रख दिया, गांधी जी पर सवाल करेंगे तो अंबेडकर को लाकर रख देंगे, अंबेडकर पर जब सवाल होगा तो अंबेडकरवादी जवाब दे देंगे, तो फिर ये उनको गाली देकर भाग जाएंगे। ये इनका चलता रहता है। केजरीवाल कह रहे हैं कि अनपढ़ है प्रधानमंत्री, देश को अनपढ़ प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी अगर शिक्षित होते, वाकई में अगर शिक्षित होते तो देश के शिक्षा के बजट को कम न करते। देश में लगभग 62,000 स्कूलों को खत्म किया गया है। आप समझ सकते हैं, 62,000 स्कूल देश के अंदर बंद किए गए हैं। सरकारी 62,000 स्कूलों को बंद करने का मतलब है कि इस देश के लगभग करोड़ों बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर देना। अगर शिक्षित प्रधानमंत्री होगा तो वह शिक्षा पर काम करेगा, और अगर अशिक्षित प्रधानमंत्री होगा तो वह शिक्षा को बर्बाद करने का काम करेगा। और यही आज देश के अंदर चल रहा है। शिक्षा को खत्म करके लोगों को अंधभक्ति की ओर डाला जा रहा है। अगर शिक्षित होंगे तो वो ये नहीं कहेंगे ना मोदी है तो मुमकिन है, वो फर्जी डिग्री को मानेंगे नहीं ना, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति होगा तो डिग्री का पता लगाएगा। अशिक्षित होगा वो कह देगा है डिग्री, मान लेगा, वो सवाल नहीं खड़े करेगा। लेकर तो इतने चिंतित है प्रधानमंत्री, नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी लिए हैं। जितनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये गरीबों के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ जाएंगे? नई एजुकेशन पॉलिसी में इन दलितों के बच्चे कहाँ जाएंगे, शूद्रों के बच्चे कहाँ जाएंगे, अछूतों के बच्चे कहाँ जाएंगे, एसटी के बच्चे कहाँ जाएंगे, जिनके वोट पर ये राजनीति करते हैं, जिनके वोट पर ये सरकार बनाते हैं, जिनके वोट पर इनके लोग आरएसएस के जाकर कहते हैं कि सारे हिंदू एक हो जाओ। तो उनको अशिक्षित रख करके उनके वोट की राजनीति करना तो बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन उनकी शिक्षा व्यवस्था अच्छी करना और दुरुस्त करना नहीं जानते हैं। देखिए, लगभग 60,000 स्कूलों को बंद करके लगभग 3 से 4 लाख नए निजी स्कूल खोले गए हैं। तो निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, सरकारी चीजों को बेच रहे हैं। क्या अपनी मर्जी से जो चाहे जो चीजें बेच देते हैं? ये हैं, देश की जनता के पैसे पर देश बनता है, देश के रेवेन्यू पर देश बनता है। ये अपनी मनमानी से अपने घर को जैसे घर चला रहा है कोई, इस तरह से तुम उसको बर्बाद कर रहे हो कि मैं इस बच्चे को भेदभाव करूंगा, इस बच्चे को मोटा अमीर करूंगा, 4 को तुम अमीर करोड़पति करके बाकी जनता का जो इकट्ठा पैसा उसको लूट कर थैले में भर के बोल रहे हैं जाओ भागो तुम आराम से अपनी जिंदगी जियो और मौज करो, बचा कर रखना, कल को जरूरत पड़ा तो मेरे को भी दे देना। तो ऐसे प्रधानमंत्री जहां शिक्षा को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको शिक्षित कैसे कहा जाए, आप बताइए जरा।